ये स्टोरी है कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट की जिनका समर वैकेशन बस शुरू ही हुआ था। इस समर वैकेशन पर वो अपने अपने प्यार को ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका लास्ट समर वैकेशन होने वाला था। इसके बाद वो अलग अलग सिटी में मूव होने वाले थे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द लास्ट समर ये हॉलीवुड की मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट होती है और हम फीबी नाम की लड़की को देखते हैं जो दो कपल्स का इंटरव्यू ले रही थी। फीबी एक डॉक्यूमेंट्री लिखकर उस पर मूवी बनाना चाहती थी। इसके बाद हम फॉस्टर और एलेक को देखते हैं। फॉस्टर एलेक को फोन में लड़कियों की लिस्ट दिखाता है। वो उन लड़कियों में से किसी एक को डेट करना चाहता था। एलेक उसे कहता है कि इस लिस्ट के बारे में अगर किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। फॉस्टर को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम हमारे और कैरेक्टर्स को देखते हैं, एरिन और एड्रे। एक्चुअली एरिन और एलेक का आज ब्रेकअप होने वाला था। एरिन इस बात से परेशान थी। उसकी फ्रेंड ऑड्रे को एक एक्ट्रेस का पर्सनल असिस्टेंट बनने का ऑफर आता है। उस एक्टर की एक डॉटर भी थी, पर ऑड्रे को बच्चे पसंद नहीं आते थे। इसके बाद हम चैड और रीस को देखते हैं। उनकी ये प्रॉब्लम थी कि कोई भी लड़की उनमें इंटरेस्टेड नहीं होती थी। अब इन्हीं सब कैरेक्टर्स की हम स्टोरी देखेंगे। रात में सब लोग पार्टी में थे। हम ग्रिफिन को देखते हैं जो फीबी को लाइक करता था, पर उसके पास जाए और उससे कुछ बात करे इसका उसका करेज नहीं होता। वहां फिर उनका फ्रेंड मेसन आता है और वो उसे फीबी से बात करने के लिए कहता है। उसने उसे बताया कि फीबी अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए लोगों का इंटरव्यू ले रही है। पैरेलल में हम एरिक और एलेक को देखते हैं जिनका ब्रेकअप हो जाता है। फॉस्टर ने एक लड़की से बात करने का ट्राई किया, पर वो लड़की वहां से उठकर चली जाती है। इसके बाद वो एलेक के साथ था। तभी उन लोगों ने एक लड़की को देखा जिसका नाम पेज था। फॉस्टर उसे पहले ही जानता था क्योंकि उसके पास लड़कियों की लिस्ट थी। पेज उसी की तरफ आ रही थी, पर वो फॉस्टर को भाव न देकर एलेक को अपने साथ लेकर जाती है। इसके बाद एलेक और पेज साथ में एंजॉय कर रहे थे। एरिन ने देखती है और सोचती है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ा और ये देखकर वहां से चली जाती है। पैरेलल में ग्रिफिन के पास फीबी आती है। फीबी को उसके पास मेसन ने भेजा था। मेसन ने फीबी से कहा था कि वो ग्रिफिन का इंटरव्यू ले सकती है। इसी के बाद फीबी उसके पास आई थी। उसे कहती है कि जब तुम चाहो तो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम ऑड्रे को देखते हैं जो कि एक्ट्रेस के घर पर पर्सनल असिस्टेंट का काम करने के लिए आई थी। वहां पर वो उसकी बेटी लायला से मिलती है। लायला को भी एक्ट्रेस ही बनना था। वो अपनी बेटी लायला को भी एक्ट्रेस बनाना चाहती थी, पर लायला को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद हम फॉस्टर और एलेक को देखते हैं जो साथ में बैठे हुए थे। एलेक फॉस्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आई। फॉस्टर ने उसे एक लड़की की फोटो दिखाई जिसका नाम था क्रिस्टिन। एक्चुअली क्रिस्टिन रिलीजियस थी। इसके बाद हम ग्रिफिन को देखते हैं जो फीबी के यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ था। फीबी को उसका इंटरव्यू बहुत पसंद आता है। इसके बाद फीबी उसे अपना सेटअप दिखाती है जिस पर वो एडिटिंग करती है। उसे अपना ऑडियो सेटअप करने के लिए जरा प्रॉब्लम आ रहा था, तो ग्रिफिन ने उसे हेल्प कर दी। इसके बाद वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। ग्रिफिन उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आया। वो फिर से पलटकर उसके पास आता है क्योंकि उसे फीबी से कुछ पूछना था। उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करोगी। फीबी इसके लिए उसे मना कर देती है क्योंकि उसे पूरे समर अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर काम करना था। इसके बाद हम ऑड्रे को देखते हैं जो लायला को ऑडिशन के लिए लेकर आई थी। वो लायला को एक एक बात समझाती है जो उसकी मदर ने उसे समझाने के लिए कहा हुआ था। पैरेलल में हम चैड और रीस को देखते हैं जो आइसक्रीम की शॉप पर आइसक्रीम सेलिंग का काम कर रहे थे। एलेक और पेज साथ में थे। वह पेज एलेक के सामने एरिन का नाम ले लेती है। नाम सुनकर उसे कहता है कि एरिन का नाम मेरे सामने मत लेना। इसके बाद पेज और वो जरा करीब आ गए थे। नेक्स्ट सीन में हम ग्रिफिन को देखते हैं जो फीबी के लिए म्यूजिक बना रहा था। वहां पर उसके डैड आते हैं जिनका बिहेवियर बहुत ही रूड था। नेक्स्ट सीन में एरिन और ऑड्रे दोनों बेसबॉल मैच देखने के लिए आए हुए थे। ऑड्रे को मैच के टिकट्स लैला से मिले थे। एक प्लेयर बॉल पकड़ने के चक्कर में एरिन पर गिर जाता है। उस प्लेयर का नाम रिकी था। मैच के बाद रिकी अपने बेसबॉल के थ्रू एरिन से सॉरी कहता है। इसके बाद हम ट्रेन में ग्रिफिन को देखते हैं जो फीबी को मैसेज करता है। उसे कहता है कि हम लोग सिर्फ काम के लिए मिलेंगे और मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। थोड़ी देर बाद फीबी बहुत मुश्किल से मान जाती है और इससे ग्रिफिन बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कैड और रीस को देखते हैं जो सूट पहनकर एक बार में आते हैं। इस बार में बहुत सारे मार्केटर्स आते थे। उन दोनों ने भी उन्हीं की तरह ड्रेसअप किया था। वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो भी मार्केटर्स है। उनके पास ट्रेसी नाम की वर्कर आई और उनसे ऑर्डर लेती है। उन दोनों ने बियर ऑर्डर की। ट्रेसी को भी लगने लग गया था कि वो मार्केटर्स है। इसके बाद हम फॉस्टर को देखते हैं जो क्रिस्टिन के साथ आया था। वो दोनों साथ में डिनर करने वाले थे। यहाँ हम देखते हैं क्रिस्टिन जीसस को बहुत ज्यादा मानती थी। फॉस्टर के छोटे भाई ने उसे ऑलरेडी कहा था कि क्रिस्टिन रिलीजियस है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो नहीं बनेगी। फॉस्टर इन बातों से बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया था। इसके बाद हम फीबी और ग्रिफिन को देखते हैं। अपनी डॉक्यूमेंट्री की इंस्पिरेशन के लिए वो मूवी देख रहे थे। उन्होंने बहुत सारी बातें की
और इसके बाद ग्रिफिन उसे घर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में ऑड्रे लायला के साथ थी। लायला उसे पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। ऑड्रे ने कहा कि मैंने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखता था, उसे मुझे देने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हम देख सकते हैं कि लायला और ऑड्रे का बॉन्ड स्लोली स्ट्रांग होता जा रहा था। एरिन और रिकी साथ में डेट पर आए थे। वो दोनों बातें करते हैं और इसके बाद वो डिस्को गए और वहां पर डांस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फॉस्टर और एलेक को देखते हैं जो कि पेज के गार्डन साफ कर रहे थे। यहाँ फॉस्टर का ध्यान पेज पर ही था। पैरेलल में रीस और चैड हमेशा बार में आते थे और सूट वगैरह पहन कर आते थे ताकि सब लोगों ने समझे कि ये मार्केटर्स ही है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रिफिन और फीबी को साथ में देखते हैं। ग्रिफिन उसकी एडिटिंग में हेल्प करता है। उन दोनों में बहुत सारी बातें होती है। नेक्स्ट सीन में एलेक पेज की कार साफ करने में लगा हुआ था। ये देखकर लग रहा था कि पेज ने उसे सिर्फ साफ सफाई करने के लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट सीन में एरिन रिक के साथ उसकी कार में राइड पर आई हुई थी। उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। रिक उसे कहता है कि ये सुनकर मैं सॉरी हूँ। एरिन उसे कहती है कि मैंने मेरे एक्स को भुला दिया है। फीबी और ग्रिफिन एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा सा टाइम बिता रहे थे। एक दूसरे के साथ वो बहुत खुश थे। बहुत सारी अलग अलग जगह में वो घूमने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चैड के पास एक शेयर मार्केट कंपनी का ओनर आता है। उससे बात कर रहा था तो चैड भी तुक्के से कुछ ना कुछ तो बात कर देता है। ये बात उस आदमी को बहुत पसंद आई और उसने चैड को जॉब भी ऑफर की। चैड ऑफर नहीं ले सकता था क्योंकि वैसे भी उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसके बाद हम ग्रिफिन और फीबी को साथ में देखते हैं। वो अपना फूड एंजॉय करते हैं और इसके बाद वो करीब आ गए। ग्रिफिन जब अपने घर आ रहा था तो अपने डैड को किसी और लेडी के साथ देखते हैं। उस लेडी के साथ उसके डैड का अफेयर चल रहा था। ये देखकर ग्रिफिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसके डैड उसकी मॉम को धोखा दे रहे थे। जब वो घर आता है तब भी वो बहुत अपसेट रहता है। इसके बाद वो फीबी से मिलकर उसे सब कुछ बताता है। उसे सहारा देती है और कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में ग्रिफिन उसके दोस्त मेसन से मिलता है। उसे पूछता है कि तुम अपने एजुकेशन के लिए कहाँ पर जाने वाले हो। मेसन ने उसे कहा कि यहीं पर रहकर स्केट बोर्डिंग में अपना करियर बनाएगा। मेसन उससे कहता है कि मेरे घर पर 4 तारीख को पार्टी होने वाली है जहाँ पर वो फीबी और ग्रिफिन दोनों को इनवाइट करता है। नेक्स्ट सीन में हम चैड और रीस को देखते हैं जो कि 2 लड़कियों को देख रहे थे। उन्होंने ट्रेसी से नाम पूछा तो उनका नाम क्लेयर और जेनेट था। वो दोनों उनके पास आकर बैठ गए क्योंकि वो भी उन्हें बिजनेसमैन समझ रही थी। नेक्स्ट सीन में ग्रिफिन फीबी के घर आता है जहाँ उसकी मॉम को देखता है। उसकी मॉम और कोई नहीं तो ग्रिफिन के फादर का जिस लेडी के साथ अफेयर चल रहा था ये वही थी। ग्रिफिन ने देखकर अंदर ही अंदर पैनिक करने लग जाता है। फीबी की मदर ने फीबी को बुलाया। वो दोनों वॉक पर जाते हैं और हमें पता चलता है कि फीबी के डैड नहीं थे और इसी वजह से उसकी मॉम अलग अलग आदमियों को डेट करती रहती थी। फीबी कहती कि मेरी मदर एक पर्सन को अपडेट कर रही है और इसी वजह से बहुत खुश है। फीबी को पता नहीं था कि और कोई नहीं तो ग्रिफिन के डैड ही है। नेक्स्ट सीन में हम चैड और रीस को देखते हैं जो क्लेयर और जेनेट के साथ थे। चैड जेनेट से बहुत सारी बातें करता है और इसके बाद उसके घर पर आ गए और वहां पर वो दोनों करीब आ जाते हैं। अगली मॉर्निंग रीस और चैड दोनों बहुत ही खुश थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फॉस्टर और एलेक को देखते हैं। फॉस्टर उसे कहता है कि उसकी लाइफ बदल गई क्योंकि उसे पेज जैसी लड़की मिल गई है। इस पर एलेक उसे कहता है कि अब पेज के साथ उसे नहीं रहना। अब एलेक को भी पता चल चुका था कि पेज उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। नाइट में हम एलेक को पेज की बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ वो एलेक का मजाक उड़ाती है। एलेक को लग रहा था कि अब पेज उसके लिए जरा हाई फाई थी। इसके बाद वो एरिन को मैसेज करता है। एरिन रिकी के साथ थी और रिकी उसे खाली स्टेडियम में लेकर आता है। इसके बाद वो दोनों ऊपर आकर बात करते हैं। वो दोनों वहां पर करीब आ गए थे। नेक्स्ट डे एलिक एरिन से मिलता है और उसे कहता है क्या वो फिर से साथ में रह सकते हैं क्योंकि समर खत्म होने वाला था। अब एरिन उसके साथ पैचअप करने की मूड में नहीं थी। इसी मोमेंट पर वहां पर रिकी अपनी न्यू कार से आ जाता है। एरिन उसके साथ चली गई। एलेक को देखकर बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम चैड को देखते हैं जो क्लेयर के साथ था। क्लेयर उसे अब तक बिजनेसमैन ही समझ रही थी। इसके बाद वो घर चली जाती है। वहां पर रीस आता है जो बहुत खुश था। वो रीस से कहता है कि हमें उन दोनों लड़कियों के सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। एक्चुअल में क्लेयर अब कैड को अपने डैड से मिलवाना चाहती थी। वो एक बहुत बड़े बैंकर थे। अगर उसकी पोल खुल गई तो बहुत बुरा होगा। इसके बाद हम मेसन की पार्टी में सब लोगों को देखते हैं जो साथ में बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ फॉस्टर के साथ जो लड़की थी उसे पता चल गया था कि फॉस्टर ने सब लड़कियों की लिस्ट बनाई थी। वो लिस्ट ऑलरेडी वायरल हो गई थी और फॉस्टर की पोस्ट सबके सामने खुल जाती है। मीनवाइल हम ग्रिफिन और फीबी को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। ऑड्रे और लैला दोनों फायरवर्क्स देखने के लिए जाते हैं। लैला से कहती है कि मेरी मॉम की अब तक जो भी असिस्टेंट आई थी इन सब में उसे ऑड्रे बहुत ज्यादा पसंद है। ऑड्रे को भी ये सुनकर अच्छा लगता है। इसके बाद ग्रिफिन और फीबी दोनों बात कर रहे थे। ग्रिफिन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद है।
वो उसे उसकी मॉम और अपने डैड के अफेयर के बारे में बताने वाला था, पर फिबी बहुत खुश थी और ये खुशी वो तोड़ना नहीं चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम इरिन को किसी और ही पार्टी में देखते हैं जहाँ पर वो रिकी के साथ थी। वहाँ वो ढेर सारी बातें करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑड्रे और लैला साथ में थे। वो बहुत ही खुश थे, तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। उनसे कहती कि लैला को अमेरिकाज गॉट टैलेंट इसमें एक चांस मिला है। इस बात से मॉम बहुत ही खुश थे, पर लैला को खुशी नहीं होती। वह उसे जाकर सिंग करना पड़ेगा, जो लैला को पसंद नहीं था। उसने ऑड्रे के साथ बीच पर जाने के प्लान्स बनाए थे और अब उसे प्लान्स कैंसिल करने पड़ेंगे। पैरेलल में हम फॉस्टर और एलेक को देखते हैं। फॉस्टर अपने लीक होने की वजह से बहुत ही परेशान था। एलेक को पेज में अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही डम लड़की है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रिफिन को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड मेसन के लिए म्यूजिक बना रहा था। वहाँ उसे मिलने के लिए फिबी आती है। फिबी उसे कहती है जिस आदमी को उसकी माँ डेट कर रही थी वो ऑलरेडी मैरिड निकला। फिबी को इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था। ग्रिफिन उसे कैसे बताता कि उसके डैडी है। ग्रिफिन उसे घर के बाहर ले जाकर समझाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर ग्रिफिन के डैड आ गए। वो सब कुछ चीजें समझ जाती है। वो ग्रिफिन से कहती है ये सब गलती तुम्हारी है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहां से चली गई। ग्रिफिन के डैड ने उसे सॉरी कहा। ग्रिफिन उनसे पूछता है कि क्या ये सब मॉम को पता है। आपको ऐसा मॉम को बता देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में लैला और ऑड्रे दोनों ऑडिशन के लिए आई थी। लैला को ऑडिशन में नहीं जाना था, उसे ऑड्रे के साथ बीच पर जाना था। लैला उसे बीच पर आने के लिए कहती है और यहाँ पर ऑड्रे भी उसे मना नहीं करती। वो दोनों ऑडिशन छोड़कर चले गए। नेक्स्ट सीन में ग्रिफिन फिबी के मॉम से अपने डैड के लिए माफी मांगता है। उनसे कहता है कि मैं मेरी डैड की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। वो फिबी को खोना नहीं चाहता था। ये कहकर वहां से वो चला जाता है। पैरेलल में ऑड्रे लैला को घर छोड़ने के लिए आती है। यहाँ लैला की मॉम ऑड्रे से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। लैला ऑड्रे से अच्छी तरीके से गुड बाय कहती है। लैला की मॉम उन पर चिल्लाती रहेगी और ऑड्रे वहां नहीं रोकती। ग्रिफिन बहुत ही ज्यादा सैड था और सिर्फ फिबी को ही याद कर रहा था। पैरेलल में हम इरिन को देखते हैं, जो रिक के लिए बिस्किट लेकर आ रही थी। वहां पर उसके घर का दरवाजा उसके एक्स ने खोला। ये देखकर एरिन वहां से जाने लग गए। रिक एरिन को कहता है कि वो मेरी एक्स है और हम दोनों सिर्फ अब फ्रेंड्स हैं। वो दोनों साथ में रह रहे थे और ये बात एरिन को अच्छी नहीं लगती। उसे कहती है कि तुम्हें अपने इश्यूज सॉर्ट करने चाहिए। तुम जितना टाइम चाहो उतना मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम चैड को देखते हैं, जो क्लेयर को सब कुछ सच सच बता देता है। क्लेयर उसे कहती है कि मुझे ऑलरेडी पता था कि तुम कोई बिजनेसमैन नहीं हो। एक्चुअली क्लेयर जब उसके घर पर आई थी तभी उसने उसके वॉलेट में उसकी आईडी देख ली थी। ये सुनकर चैड को अच्छा लगा, क्योंकि उसकी रियलिटी जानने के बाद भी क्लेयर उसके साथ थी। वो दोनों फिर किस करते हैं। पैरेलल में ऑड्रे अपने कॉलेज का एडमिशन ठुकरा देती है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स और फॉस्टर को देखते हैं। एलेक और फॉस्टर सिटी को क्लीन करने में पूरी मेहनत करते हैं। इसके बाद एलेक को कुछ काम करना था और वहां से निकल जाता है। यहाँ पर फॉस्टर को भी उसका प्यार मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एरिन को देखते हैं, जो ऑड्रे के साथ थी। ऑड्रे से कहती है कि अब वो कॉलेज नहीं जाएगी और छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएगी। उसे बच्चे बहुत ही पसंद है और उसे यही करना था। नेक्स्ट सीन में एरिन के पास एलेक आता है। उसे बात कर सब कुछ सॉर्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रिफिन को देखते हैं, जो फिबी की डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आया था। वहां पर उसकी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। बाहर ग्रिफिन फिबी को कॉन्ग्रेचुलेट करने आता है। वहां फिबी उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। ग्रिफिन उसे कहता है कि मेरे डैड ने मेरी मदर को सब कुछ बता दिया है और दोनों अपने इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। फिबी उसे कहती है कि तुम मेरी मदर को सॉरी कहने के लिए आए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद भी उन दोनों में पैचअप नहीं होता। ग्रिफिन एक जगह पर जाकर अकेला था। वहां पर कपल साथ में स्केटिंग कर रहे थे। वहां पर थोड़ी देर में फिबी भी आती है। वो दोनों फिर मिलकर स्केटबोर्डिंग करने लग गए और यहाँ पर वो किस करते हैं और वो फिर से साथ में थे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।